बांग्लादेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी है। ये फैसला उनकी गैर मौजूदगी में आया क्योंकि पिछले साल हुए छात्र विद्रोह के दौरान हिंसा बढ़ने पर हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी और उन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। ट्रिब्यूनल का आरोप है कि यह छात्र आंदोलन को दबाने के दौरान हुए बड़े पैमाने पर दमन की पूरी जिम्मेदारी हसीना पर थी और वो इसकी मास्टरमाइंड थी। वहीं शेख हसीना ने फांसी की सजा के ऐलान के बाद अपना पहला बयान दिया है। शेख हसीना ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और अंतरिम सरकार को चुनौती दी कि इन मामलों को हेग की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC तक ले जाए। वहीं हसीना को फांसी देने के फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया और अंतरिम सरकार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में रह रही शेख हसीना क्या करेंगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि वो तभी अपील कर सकती हैं जब 30 दिनों के भीतर बांग्लादेश जाकर सरेंडर करें या गिरफ्तार हो जाए, यानी 17 दिसंबर 2025 तक उन्हें किसी बांग्लादेशी अदालत में पेश होना होगा, वरना अपील का अधिकार अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वहां माहौल है और आवामी लोग से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, ये संभावना बेहद कम लगती है कि हसीना खुद जाकर सरेंडर करेंगी। दूसरा विकल्प ये है कि वो भारत में ही रहकर राजनीतिक शरण जैसी उम्मीद बनाए रखें और भरोसा रखें कि भारत उन्हें बांग्लादेश को ना सौंपे। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से आधिकारिक रूप से मांग की है कि शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां कमल को तुरंत वापस भेजा जाए। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण समझौता भारत को ये कदम उठाने के लिए बाध्य करता है। भारत ने इस पर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं और बांग्लादेश के लोगों के हितों, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए रचनात्मक रूप से सभी पक्षों से बात करेंगे। कुल मिलाकर शेख हसीना की स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ उनके खिलाफ मौत की सजा का फैसला है तो दूसरी तरफ सरेंडर करना लगभग असंभव दिखता है। ऐसे में पूरी नजर इस पर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आगे क्या बातचीत होती है और आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में बढ़ता है।